माशकेल में ईरानी फोर्सेस की फायरिंग से 3 पाकिस्तानी जाबहक और 4 जख्मी हो गए। 2 पाकिस्तानियों को अपने हमरा ले गए ईरानी फोर्सेस ने सरहदी इलाके में फायरिंग कर दी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ संभल नहीं रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है। इंडिया ईरान के साथ कर रहा है, ताल्लुकात बना रहा है, उसके साथ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और हमारे साथ नहीं हो रही। क्यों? सिर्फ एक जो हमें दुश्मनी सिखाई गई है उसकी बिना पर, जहाँ पर उनको बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं इंडिया को, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ईरान को भी बेनिफिट नजर आ रहे हैं इंडिया से। अब जाहिर सी बात है, ईरान तो सबसे ज़्यादा मशहूर है कि इसराइल पे हमले करता है और गैर मुस्लिमों के खिलाफ वो अपनी कार्रवाई करता है, लेकिन इंडिया के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको अपनी पोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए कि मुसलमानों को हराना और ये मतलब पाकिस्तानी हराना बहुत मुश्किल सा मामला था इन काफिरों यहूदियों के लिए। और जितने मतलब इससे पहले मुसलमान गुजरे, कंट्री गुजरी हैं, जो भी कबीले या कबाइल रहे थे, जैसे अर्तुगरुल गाजी या हमारे तुर्क, उन सबका ये था यार इनको हराने का तरीका ये है कि इनमें से गद्दार लोग ढूंढो और इन्हीं पर हावी कर दो। तो आजकल वही जो है ना, वही रूल अब तक चल रहा है। जनवरी में इस साल ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है और ईरान जो है वो कंटिन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद अभी ईरान ने पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे ऑफर किया था, जो आया था उसने हमें गैस पाइपलाइन भी ऑफर की। एक मुल्क है ना, वो हमारा नुकसान चाहता है, वो हमें सस्ते पैसों में पेट्रोल क्यों ऑफर कर रहा है, वो हमें गैस क्यों ऑफर कर रहा है? वो तो हमारा दुश्मन है, वो हमें क्यों ऑफर कर रहा है? ये सारा कुछ जो है, ये कुछ तंजीमें, कुछ एजेंसीज हैं जो चीज़ में इन्वॉल्व है, हमारे ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से ईरान ने हमला कर दिया और 4 पाकिस्तानियों को भी मार गिराया है, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में काफी डर का माहौल सा फैल गया है। और पाकिस्तान की आम जनता सरकार से सवाल उठा रही है कि हमारे जो पड़ोसी है वो हमारे इससे इतनी दुश्मनी क्यों रखते हैं। और इनको ये बात भी समझ में आ चुकी है कि गलती पाकिस्तान की है, जो इतने खराब रिश्ते होते जा रहे हैं दूसरों देशों के साथ। ईरान ने अभी 2-3 महीना पहले पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक भी की थी और अब पाकिस्तानी इल्जाम लगा रहे हैं कि ये ईरान भारत के साथ मिल के पाकिस्तान को दबाना चाहता है। और इन पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि भारत पैसे दे रहा है, भारत फंडिंग कर रहा है ईरान को, ताकि पाकिस्तान पे दबाव बनाया जा सके। चलिए वीडियो आगे देखते हैं इनका क्या कहना है। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ संभल नहीं रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। और सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग जो थे वो वहाँ पे किसी किस्म के तेल की कंसाइनमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तेल की कंसाइनमेंट, अच्छा, एक तरफ आपको पता है सारा इलीगल तेल पाकिस्तान जो है वो मंगवाता है वहाँ से, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो खामोश है इस सिलसिले में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये इलीगल तेल नहीं मंगवाएंगे तो गुजारा कैसे होगा। जो बात फैक्चुअल है, जो करने वाली है, वो करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली ईरानी सदर रईसी साहब आए थे, जो कि बाद में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रईसी साहब आए, बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए, बड़ी चीज़ें हुई, मिसट्रस्ट ख़त्म हुआ। और आपको याद है जनवरी में इस साल ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है और ईरान जो है वो कंटिन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि जनाब आप भी यही फार्मूला अडॉप्ट करें जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है। लेकिन पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट स्ट्राइक की, ईरान के सफ़ीर को निकाल दिया, एंड सारा कुछ वो एक हिस्ट्री है। लेकिन आज फिर ये बॉर्डर पे चीज़ें हुई हैं, बॉर्डर पे फिर जो है वो लोगों को मारा गया है, ईरान की तरफ से फायरिंग हुई है, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग हुई है। अब देखना यह है कि असल में प्रॉब्लम यह है कि ईरान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस एंड नॉन फ्यूल जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उसमें ईरान जो है वो ताकतवर है। और ईरानी जो लोग हैं उनका पाकिस्तान से एक हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस जो है वो रिलेशनशिप मौजूद है। और ईरान आपको पता है पहला कंट्री था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज भी किया था, और पाकिस्तान की जो पहली एम्बेसी थी वो भी ईरान ने होस्ट की थी। पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, जिसकी पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई भी की। अब जो है ईरान ने आज बॉर्डर पर 4 पाकिस्तानियों को मार दिया है जो कि तेल कंसाइनमेंट का वेट कर रहे थे। क्या वजह है? पिछले दिनों जब ईरान के सदर हयात थे, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, हमें एक उम्मीद नजर आई थी कि शायद दोनों मुस्लिम ममालिक और दोनों में ताल्लुकात बेहतर हो जाए। ईरान वही मुल्क है जिसने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है। जब पाकिस्तान बना था तब सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। तो आज ऐसी क्या वजूहत होगी कि ईरान पाकिस्तान का जानी दुश्मन बन गया है? मिस, पहली बात तो ये कि आपको ये चीज़ कंफर्म है कि जो ये बॉर्डर पे जो भी एक्टिविटी हुई है इसमें ईरान स्ट्रेटली इन्वॉल्व है? बिल्कुल, हर चैनल पर ये खबर चल रही है, कंफर्म है तो हम काम कर रहे हैं। मिस, पहली बात तो ये देखें, हम इस चीज़ की बिल्कुल हम श्योर नहीं है कि ये ईरान का ही काम है। आप देखें लास्ट जो कंट्रोवर्सी हुई, आप गरीब इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान विजिट किया, क्या आप जानती हैं उन्होंने विजिट क्यों किया था? वो पाकिस्तान की आवाम से एक ओपन लेवल जाके बात करना चाहते थे, स्पेशली पाकिस्तान की आवाम से बात करने आए थे। उनको ये कह के वापस भेज दिया कि हमें स्टैंडर्डाइजेशन से परमिशन नहीं है कि आप यहाँ पे आके ओपन कॉन्फ्रेंस कर सकें। ठीक है, इस बेस पर उनको वापस कर दिया। आप जाके देखें नेदरलैंड्स की
सोशल जाके अगर आप उनके इंटरव्यू देखें तो ये बात वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड इब्राहिम ने खुद कही थी कि मैं ईरान से पाकिस्तान की आवाम से बात करने आया था। उन्होंने मुझे कहा कि हमें ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कौन लोग हैं जिन्होंने इब्राहिम जो यहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंट होकर यहाँ पर आया उसको बात नहीं करने देगी। अभी भी ये जो एक्टिविटी है मैं कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये ईरान ने किया। ठीक है, आप आज से पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर देखें कि कौन क्या करता है और किस पे नाम आता था। ऐसे ही है। फर्दर रिलेशनशिप्स पे बात की जाए, मैं देखें ये आगे मीडिया तक कवरेज आती है। आई नो मीडिया का एक बड़ा वाइटल रोल है इस चीज़ पे कि मीडिया अहम जो पॉइंट्स हैं उस पर बात करता है। लेकिन ये हमला हो जाना लाइन ऑफ कंट्रोल पे, आपको पता है कितना अरसा इंडिया के साथ जो सिचुएशंस रही हैं हमारे साथ, इसमें मेरे ख्याल से इस पर डिस्कशन करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसकी बड़ी बात ये नहीं है क्योंकि इंडिया आप पे हमले करता था, हम लोग बड़ा मोटिवेट होते थे कि इंडिया ने हमला किया, हमने जवाबी हमले किए। आज इंडिया किधर है, हम किधर है। देखें कितना बड़ा डिफरेंस है कि हमें हमारी यूथ को और हमारी आवाम को फर्दर डिस्कशंस के ऊपर फर्दर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करना चाहिए रादर दैन कि किसने हमला किया है किसने। हम काफ़ी अरसा 20-25 साल हम इसी चीज़ में खुश हो जाते थे कि हमने हमला किया, उन्होंने जवाबी हमला किया। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन जो है ना, कोई भी मुल्क इस चीज़ पर तरक्की नहीं करता कि हमने हमला कर दिया तो हम एक बेहतर कौम बन गए हैं। और बेहतर डिस्कशन के लिए अगर हमले की बात की जाए तो आपको पता है फ़लस्तीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आप देखिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मुल्क ने, हमारी पाक आर्मी में, हमारी एस्टेब्लिशमेंट में उसने क्या रोल दिया। कल उन्होंने 28 मई को बनाया कि हमारे पास ये एटम बम है। उस चीज़ ने एक योम तकबीर बनाया। उस एटम बम का हमने क्या करना है जब हमारे वहाँ पे बच्चे बहनें माएँ ज़िबा हो रही हैं, मर रही हैं, हमारी फौज वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। हम नहीं बोल सकते इवन आप चले मेरे से प्रोटेस्ट करें अभी चल के, कोई हमें प्रोटेस्ट नहीं करने देगा। हमारे मुसलमानों के लिए और हम यहाँ पर बात करें कि ईरान और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं तस्लीम करूँगा कि ईरान ने वहाँ पे आके यहाँ पे सोशल एक्टिविटी की है, लोगों को मारा। मैं कभी भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखिए ना, रिसेंटली ईरान का इंडिया के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर एक मुआहिदा हुआ है। अगले 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया के अंडर आ गया है और चाबहार पोर्ट पर इंडिया था। आप इंडिया से पहले देखिए किसको ऑफर किया। पहले रूस की कंट्रोवर्सी थी, फिर पाकिस्तान थी, पाकिस्तान वहाँ से बैक ऑफ हुआ। आप हिस्ट्री पढ़ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अभी ईरान ने पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे ऑफर किया था। जो आया था उसने हमें गैस पाइपलाइन भी ऑफर की। एक मुल्क है ना, वो हमारा नुकसान चाहता है, वो हमें सस्ते पैसों में पेट्रोल क्यों ऑफर कर रहा है, वो हमें गैस क्यों ऑफर कर रहा है, वो तो हमारा दुश्मन है, वो हमें क्यों ऑफर कर रहा है। ये सारा कुछ जो है, ये कुछ तंजीमें, कुछ एजेंसीज हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, हमारे ताल्लुकात को खराब करना चाह रही हैं। आप इस चीज़ को बड़ा बेहतर समझती हैं कि ईरान ने जो एयर स्ट्राइक की थी इसराइल पे, वो एक मामूली बात नहीं थी। बेशक उन्होंने टेक्नोलॉजी पुरानी यूज़ की, पर वो एयर स्ट्राइक जो थी अभी तक तो, अगर आप बात करें मीडिया की, तो मीडिया टोटली कंट्रोल इसराइल का, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, हम सबको पता है। ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तो हमने इसका मलबा जो इंडिया पर डाल दिया था। हमने कहा कि ये ईरान ने एयर स्ट्राइक नहीं की, ये जो है इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करवाई है। मिस देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैं इसको मानता हूँ ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, पर अभी तक उनके पास इतने अच्छे रडार सिस्टम और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो एग्जैक्ट अपने किसी भी अपनी गिल्स को मार्क कर सकें, वहाँ पे टारगेट कर सकें। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी होती है, जब भी इंडिया या फर्दर कोई बंदा आके, जब आप मुझे बताएं, जब अमेरिका आके हम पे नेडो मारता था तो ज़्यादा नुकसान होता, हम किस पे इल्जाम डालते? स्टेट ऑफ हम कहते हैं ईरान है या इंडिया। अमेरिका का तो हमने कभी नाम ही नहीं लिया, अब हम कैसे ईरान का नाम ले रहे हैं? ईरान कभी जिंदगी ये काम नहीं कर सकता, वो हमारे साथ हमेशा माशी ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहा है, लेकिन नहीं कर पा रहा ना। यही तो मैं बात करना चाह रही हूँ। बिल्कुल यही, हम इस टाइम गुलाम हैं। हमारा जनरल कौन सिलेक्ट करता है? स्टेट अवे कह रहा हूँ। अगर आज ये हाफिज साहब आके बैठे हुए हैं, ये किसका सिलेक्टेड है? ये अमेरिका का सिलेक्टेड है, ये हमारा सिलेक्टेड नहीं है। अगर हमारा सिलेक्टेड होता तो हमारा मैंडेट कभी जिंदगी चोरी ना होता। हमारा मैंडेट स्टेट अवे आके चोरी किया गया। आज हम पे जो हुक्मरान बिठाया गया, क्या मुझे बताएं वो आपकी मर्जी से या मेरी मर्जी से आए? या यहाँ पे किसी भी पूछें भाई जो हुक्मरान आए आपकी मर्जी से आए? नहीं आए। तो ये स्टेट अवे अमेरिका हमारा एक जनरल सेलेक्ट करता है। जनरल हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन सब कुछ डिसाइड करते हैं कि लीगल ग्राउंड पे उसने लाना किसको है। हम तो आजाद हैं। 1947 में आज़ादी किससे ली है? तो आज़ादी हमने, उस टाइम हम एक कौम थी, हम एक मुल्क चाहिए था। आज हम एक मुल्क हमारे पास है पर हम एक कौम नहीं। हमें एक कौम चाहिए जो मिलके इस मुल्क के लिए लड़े, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की जात के लिए लड़े। आज खान साहब ने, इमरान खान साहब, उनको मैं लीडर मानता हूँ, हम सब लीडर मानते हैं उनको। उन लोगों ने आके हमें बताया था कि असल हकीकी आज़ादी है क्या। ये तालियां आपको बता रही हैं कि कौन किसके साथ और कौन क्या